अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 50 है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर फैक्टिंग टेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर स्टडी किया था वो था नर्व इम्पल्स, और उसमें हमने एक फैक्टर हमने स्टडी कर लिया था सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन, जिसमें आपने सोडियम पोटेशियम पंप को पढ़ा था। आज जो फैक्टर है वो है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें बच्चों आपने ये देखना है कि आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को। कि आपके पास पोटेंशियल होता है जो मेजर करता है कैपेसिटी टू डू ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, जिसमें आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चेंज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है जो नर्व इम्पल्स जो होती है, उसको आपने पढ़ा था नर्व इम्पल्स के बारे में। अब जो है वो है कि कुछ फैक्टर्स हैं, 3-4 फैक्टर्स आपके सिलेबस में हैं जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। अब जो आपके पास आज का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की कंसंट्रेशन। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर स्टडी किया था उसमें हमने कहा था सोडियम पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की हमने बात की थी। हमने उसी लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो नर्व इम्पल्स होता है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक मूवमेंट ऑफ आयंस होती है, दूसरा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब आयंस की हमने बात की तो हमने कहा चार्जेस होते हैं, उनकी सेपरेशन करनी होती है। चार्जेस में हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। वहाँ पर हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टडी कर लिया था। अब जो चीज यहाँ पे है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं। इन चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो ये इसमें नेगेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम तोड़ते हैं तो ये आयंस के फॉर्म में चले जाते हैं। जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये इनसाइड द मेम्ब्रेन मोर कंसंट्रेटेड होते हैं देन द आउटसाइड। जैसे आपने कहा, कल आपने स्टडी किया था कि लास्ट टाइम लेक्चर में कि ये अगर आपके पास कोई न्यूरॉन का सेल है, इसमें जब हमने सोडियम पोटेशियम की बात की थी, यहाँ पे आप अगर देखें कि बाहर हमने कहा था सोडियम ज़्यादा होता है तो अंदर वाली साइड पे आप पोटेशियम को रहने दें। अब आप ऑर्गेनिक आयंस की बात कर लें या प्रोटीन्स की या नेगेटिव आयंस की बात करें, कहता है कि जब आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव बाहर वाली साइड पे ज़्यादा है, सोडियम की अगर आप बात करें तो सोडियम बाहर वाली साइड पे ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस ज़्यादा होंगी। ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है कि इसी की वजह से आप अगर देखें तो जब यहाँ पे आपने कहा था कि सोडियम है, बाहर वाली साइड पे सोडियम ज़्यादा है, तो अंदर भी तो कुछ ना कुछ सोडियम था ना। यहाँ पे आपने कहा कि कुछ सोडियम अंदर वाली साइड है, बाहर की निस्बत अंदर सोडियम कम होता है। इसी तरह वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक आयंस हैं वो अंदर वाली साइड इनसाइड मोर कंसंट्रेटेड होते हैं देन आउटसाइड। आउटसाइड पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होता है, इतना कम होता है कि निग्लिजिबल कंसंट्रेशन पे होता है, कि आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन में होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव आयंस की वजह से जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन है वो इनसाइड पे मोर नेगेटिव होती है। क्यों इनसाइड पे मोर नेगेटिव होती है? क्योंकि अंदर वाली साइड पे जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द न्यूरॉन्स। Leakage of potassium ions from neurons. लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स में कौन सी चीज है? इसमें यहाँ पे देखें तो जो हमने कहा था कि पोटेशियम के आयंस पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, मतलब हमने कहा पॉजिटिव चार्ज बाहर वाली साइड पे ज्यादा है, अंदर वाली साइड पे कम है। जैसे हम एक कंसेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो बात करता है कि कुछ अगर मेम्ब्रेन की हमने बात की कि मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेशन काज करती है, तो मेम्ब्रेन इसलिए सेपरेशन काज करती है कि मेम्ब्रेन परमिएबल है। ये कुछ इम्परमिएबल या परमिएबल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी इस वजह से है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा आयन जो है उनको पास नहीं होने देती, सिर्फ पोटेशियम के जो आयन है उनको पास होने देती।
जब ये पोटेशियम के आयंस को पास होने देती है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा पोटेशियम जो है वो लीक करके बाहर वाली साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट वो कहता है कि इसी की वजह से न्यूरॉन के जो सेल्स होते हैं, जब पोटेशियम लीक आउट होता जाता है, पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इस वजह से यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि इसकी वजह से जब पोटेशियम बाहर जा रहा है, आप देखें कि यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज जो अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से भी नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट आपके पास कंडक्शन ऑफ नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, क्योंकि इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता, इस वजह से आप कहते हैं कि ये रेस्टिंग कंडीशन में है। देन इसमें आ जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी आप ये कहते हैं कि आप उसको कैपेसिटी को मेजर करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल कितना हुआ है, कितना वर्क हुआ है, इस वजह से आप यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है आपके पास वो इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, जो आपके पास रेस्टिंग कंडीशन में है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स जो आपके पास रेस्टिंग कंडीशन में है उसको आपने एक्टिवेट करना है, उसको आपने इनिशिएट करना है। तो आप उसको इनिशिएट कैसे करते हैं कि उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट किस्म का एक आप कह सकते हैं कि कोई स्टिमुलस चाहिए होता है। यहाँ पे एक अगली चीज आ जाती है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो आपके पास नर्व इम्पल्स है उसको आप इनिशिएट कैसे करते हैं, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं कि उसने ट्रैवल करके कोऑर्डिनेटर के पास जाना और देन कोऑर्डिनेटर से उसने दोबारा मैसेज लेके सेक्टर के पास आना। कहता है कि ये रेस्टिंग कंडीशन में था, जैसे आप मुझे कहते हैं कि ये एक आपके पास नर्व इम्पल्स था, ये रेस्टिंग कंडीशन में है। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के फॉर्म में आपने इसको इनिशिएट करना है, इसको एक्शन पोटेंशियल में लेके आना है। कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या देना पड़ेगा, स्टिमुलस देना पड़ेगा। वो जो स्टिमुलस है वो क्या चीज है, वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आपको कहते हैं। जैसे आप उसको कहते हैं कि एक झटके की फॉर्म में उसको एक स्टिमुलस मिलता है, एक सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए एक्टिव होता है। अब यहाँ पे कहता है कि ये आप सिग्नल कहाँ पे देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आप करते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, इस रेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्शन पोटेंशियल के अंदर। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैं दोबारा से यहाँ पे आपको रिवाइज कर देती हूँ इसको कि ये आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये रेस्ट कंडीशन में आपने इसको एक्टिवेट करना है। तो ये एक्टिवेट कैसे होता है कि यहाँ पे आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की एक साइड के ऊपर यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का क्या मतलब है कि आप किसी स्टिमुलाई को, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई को यहाँ पे एक साइड पे अप्लाई करते हैं, तो ये स्टिमुलाई यहाँ पे अप्लाई होता है, इसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। समझ आई बात की। अब ये चेंज आता है, इस चेंज की वजह से क्या होता है, ये चेंज थोड़ी देर के लिए आता है। ठीक है, बहुत मन्यूट किस्म का चेंज होता है, उसके बाद ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो नर्व इम्पल्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब वो कहते हैं कि इस स्टेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है देन आउटसाइड। यहाँ पे मैंने एक बात की कि यहाँ पे जब स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई की वजह से थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज किसके पॉइंट पे आता है, यहाँ पे अगर आप देखें कि ये आपके पास पे नर्व इम्पल्स है, ये रेस्टिंग की फॉर्म में है। ठीक है, रेस्टिंग फॉर्म में जब हम कहते हैं कि यहाँ पे ये सारे का सारा पॉजिटिव, आउटसाइड पे पॉजिटिव की कंडीशन है, इनसाइड पे नेगेटिव की कंसंट्रेशन है। यही बात आपने पढ़ी है ना, कि यहाँ पे पॉजिटिव आउटसाइड पे ज्यादा होता है, जो न्यूरॉन है वो इनसाइड पे मोर नेगेटिव होता है। ये रेस्टिंग कंडीशन पे है। जब यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, इसके इंटरनल साइड पे कुछ चेंज आता है। यहाँ पे अगर आप फर्ज करें यहाँ पे आपने स्टिमुलाई अप्लाई किया तो स्टिमुलाई की वजह से क्या होगा, यहाँ पे चेंज आएगा। चेंज की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि ये इस तरह से इनसाइड पे मोर पॉजिटिव हो जाएगा देन आउटसाइड। आउटसाइड पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इनसाइड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ये जो चेंज आता है ये थोड़ी देर के लिए चेंज आता है। इस चेंज की वजह से आप इसको कहते हैं कि ये क्या हो गया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। अब इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। फैक्टर्स उसमें भी आप देखें, सोडियम पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन है, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, उसके बाद पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।